ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? ओके, दीपा नहीं आई? पता आ नहीं गई? आ जाएगी। हाँ अच्छा, चलिए नहीं आई। चलिए आ जाएगी। ओके, तो हम लोगों का चल रहा था भावना की फ्रीक्वेंसी, है ना। भावना की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं उसी के आगे का, छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसी के आगे का हमें पढ़ना था। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे। उस दिन हम लोग इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखा है? अपनी शब्दावली से भयंकर, है ना, बहुत ही भयानक वाले शब्द, भयानक, बेकार, ठीक है, जो बेकार वाले शब्द हैं वो, और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे। आपके मुंह से निकालना है, ठीक है, मतलब उसे हमेशा के लिए क्या करना है कि अपने दिमाग से निकालना है। ठीक, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, है ना। अगर आपके अंदर वही सारी बातें हैं, अगर आप उसको दिमाग के अंदर रखते हैं तो जीवन भी कैसा हो जाता है? वैसा ही हो जाता है ना। हमारी जबान पे काबू नहीं रहता है, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। ठीक है, तो उसको क्या करना है? उसे अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल देना है। ठीक, क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या आपको नहीं लगता? लगता है ना कि उसके बदले हमें अच्छे शब्द बोलना चाहिए, हमें अच्छे शानदार शब्द बोलना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जबरदस्त, ये सारी चीजें उसके मुकाबले, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे दिल और दिमाग में, जब भी हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप जिससे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, है ना। जिसको भी आप चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य जिसमें रहना होगा, है ना। यस, आ गई है। यस, ओके, गुड मॉर्निंग दीपा जी। एंटर हो रही है। ओके, गुड मॉर्निंग दीपा जी। चलिए, उसके आगे का पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं और वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार और बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना दीपा जी। ठीक है, आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, है ना। इसमें संभावना है कि आप जिसको भी चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और चाहे वो व्यक्ति ही नहीं, वो कोई भी चीज हो सकती है ना। प्रेम करने का मतलब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होता है कि हमको किसी से प्रेम करना है। ये आपकी वो हर एक चीज है जो छोटी छोटी चीजों से लेके वो बड़े से बड़े सपने हैं। अपने सपनों से भी तो हम प्रेम करते हैं ना। हम हमारे सपनों को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, है ना। तो उसको भी आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा, है ना। हमें प्रेम में रहना होगा, ठीक है, उसके अंदर रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं और वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं, है ना। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना करते हैं, है ना। कोई भी चीज होती है, अगर हमें पाना है, अगर उस अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर हम किसी ना किसी चीज का बहाना कर रहे हैं, तो जो चीजें आपको मिलनी है वो चीजें रोक देगी। करोड़पति, अरबपति तो सभी बनना चाहते हैं, है ना, लेकिन अगर आप पैसों से प्यार ही नहीं करोगे तो क्या बन पाओगे, है ना। वो चीजें आते आते रुक जाएगी, उसके बाद फिर कहते हैं कि हम करोड़पति नहीं बन सकते, है ना, ये सपने। ठीक है,
हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है ना। उस दिन बताया था ना कि पहाड़ पर अगर हम गूंजते मतलब अपनी बातों को बोलते हैं, ठीक है, चिल्लाते हैं, तो वही आवाज हमें गूंजती हुई नजर आती है ना, वही आवाज हमको मिलती है। ठीक, तो ठीक वैसा ही है, हम दूसरों को क्या देते हैं वही चीज हमें लौट कर मिलती है। ठीक है, सेम टू सेम वापस हमें मिलती है। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, है ना, कोई दुकान है, आपने वहां पे किसी की शिकायत की। इसके कुछ घंटों के बाद ही आपके पड़ोसी का फोन आपको फोन करके कहता है, आपके पड़ोसी, कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में से कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है ना। सिर्फ एक बुराई से क्या चीजें बदल गई, है ना। आपने किसी की बुराई की, किसी कस्टमर की, और वहीं पर आपके पड़ोसी, जब आप घर पर आते हैं तो आपके पड़ोसी ने भी आपको कंप्लेंट कर दी क्योंकि आपने किसी को कंप्लेंट की। ठीक है, फिर आपने अपने ऑफिस में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके वहीं पर बातचीत की, और वहीं से जो आपका कस्टमर बनना होगा वो कस्टमर भी आपका नहीं बन पाया। ठीक है, तो ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में से कोई संबंध नजर नहीं आता। अब आपको नहीं मालूम कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारी गलती कहाँ हो रही है ना। आप समाचार में देखी कि नकारात्मक घटना घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते, है ना। आपने अभी कल ही हम लोगों का वेबिनार था, वो बहुत सारी बातें बताई उसमें। ठीक है, कि आप समाचार में देखिए नकारात्मक घटना, आप खाना खा रहे हैं और न्यूज देख रहे हैं। अब न्यूज में क्या चीजें चल रही है, कोई नेगेटिव समाचार उसमें चल रहा है, कोई नकारात्मक, वो सारी चीजें चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई गलत चीजें चल रही है। उसकी वजह से क्या हो गया, आपके पेट में खराबी होगी, है ना, क्योंकि वो तालमेल हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया कि आप सो नहीं पाए, रात भर आपके पेट में खराबी चली। ठीक, आपको इन दोनों घटनाओं में से कोई भी संबंध नजर नहीं आता, है ना। हमें नहीं मालूम कि इसका संबंध कहाँ से था। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। अब यहाँ पर किसी की मदद की, ठीक है, आप किसी का सड़क पर गिरा सामान, मतलब किसी का सामान अगर सड़क पर गिर गया और आपने वो सामान, उस मदद जिसका सामान गिरा था आपने उसको वापस दे दिया, उसके बाद में आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद में, कि आप कहीं पर जा रहे थे और आपको हमेशा जनरली ऐसा होता है ना कि हमको जगह नहीं मिलती कार पार्किंग की, लेकिन आपको जगह मिल गई, मतलब आपके लिए अच्छा हुआ, आपको टाइम नहीं लगना पड़ा, है ना। आपको इन दोनों घटनाओं में से कोई संबंध नजर नहीं आता। जब आपके साथ अच्छा भी होता है तो भी आपको इसका नजर नहीं आता कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। ठीक, आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में से कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह में आपका बॉस आपके मैच के 2 मुफ्त पास देता है, और आपको इन दोनों में से कोई भी संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए, है ना। एक तरफ हमने नकारात्मक वाला चीज देखा और दूसरी तरफ हमने पॉजिटिव वाला देखा। ठीक है, तो उन दोनों में ही हमको कहीं भी इसका तालमेल नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, है ना। हमें नहीं समझ में आता, जब तक हमने इन चीजों को नहीं स्टडी किया तब तक हम नहीं समझ पाते कि आखिर में ऐसा क्यों। उसके बाद फिर खाना खाने को लेकर के जब ऐसा कुछ होता है फिर हम क्या बोलते हैं कि शायद हमने खाने में कुछ गलत खा लिया, है ना। ये सारी चीजें होती, तो कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती है ना। कोई भी चीज बाहर से नहीं है, ये सारी चीजें कहाँ से, हमारे अंदर से है। तराजू का काटा, यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, है ना, 50% अगर आप भावनाएं देते हैं, ठीक है, देना, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मक बड़ी
नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा, है ना। एक तराजू है, उस तराजू से हमने सकारात्मक और नकारात्मक को तोला। अब सकारात्मक आपके पास ज्यादा से ज्यादा है और उसमें नकारात्मक भी आ गई, तो नकारात्मक का कांटा जो है सकारात्मक नकारात्मक को क्या कर देगा, उसमें नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर जुड़ जाएगा, है ना। आप तराजू को ऐसे तोल के देखिए, एक तरफ सकारात्मक रखो, एक तरफ नकारात्मक रखो, ठीक है। ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मक की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यही है, ठीक है। जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, ठीक है। जब आपने किसी को प्रेम दिया, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप प्रेम देते हैं तो बल्कि कई गुना होकर लौटता है ना। क्या कहता है आकर्षण का नियम, कि जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो ये सिर्फ ना तो आपकी ओर लौटता है, बल्कि ये बहुत सारा गुना मतलब मल्टीप्लाई होकर के ये आपकी ओर लौटता है, ठीक है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। बहुत सारी चीजें लेकर आता है आपके जीवन में। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है ना। बहुत सारी चीजें सकारात्मक आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। आपके जीवन में प्रेम भी बढ़ जाता है और पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो यह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। अब आप क्या बन गए, चुंबक बन गए। जब आपने अच्छी चीजों के बारे में सोचा, जब आपने अच्छे अच्छे चीजों को लेना चिपका लिया अपने अंदर, तो और भी अच्छी अच्छी चीजें आपसे चिपकने लगी। तब आपके लिए आपके रास्ते खुल गए, अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने लगा। फिर आप कहते हैं कि अब तो मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग को बदला, है ना, आपने अपनी सोच को बदला, ठीक है। और ये पूरा का पूरा खेल किसका है, सोच का है, ठीक है। जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, ठीक। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, है ना, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद है, ठीक, या आपकी किस्मत चमक रही है। आपको भी ऐसा लगा होगा कि अब हमारी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही है, होता है ना। जब हमको भरोसा हो जाता है कि अब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अब ये भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आने लगी, सारी चीजें हमको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगी, ठीक। तो उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही है, और बिना किसी कोशिश के अपने आप ही अपने आप होती दिख रही है ना। बिना कोई कोशिश का, मतलब आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है और वो सारी चीजें आपको आसानी से मिल रही है, ठीक। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे हैं, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा है, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा। अब आप इसका उल्टा भी करके देखिए, है ना। जब कोई चीज गड़बड़ हो गई तो फिर दूसरी दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी, है ना। अब क्या होने लगा कि कोई ना कोई चीज में गड़बड़ी होती है, फिर एक चीज को लेके हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर दूसरा भी गड़बड़ होने लगता है, तीसरा भी गड़बड़ होने लगता है, ऐसा होता है ना। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, वही चीजों से होती है। ये भी चीज हम लोगों ने फेस की है कि आज का दिन अगर बुरा गया है, मतलब सुबह ही अगर बुरा जाता है, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं कि सुबह से हमारा दिन ऐसा जा रहा है, तो पूरा दिन हम लोगों का ऐसा जाता है, ठीक। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, है ना। फिर हम वही वही चीजें बोलते रहते हैं, ठीक। नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। अब हमने नकारात्मक चीजों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इसका विपरीत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था, चाहे समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, है ना।
आपका समय चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, आकर्षण का नियम तो अपना काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलकों पलड़ों का प्रतिशत दिखता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपना एक जादू से भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। हर किसी को नुकसान से आप बच सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, धन दौलत और खुशी प्रेम से आप इन सारी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, बस हमको क्या पता होना चाहिए, इसका रास्ता और इसका सीक्रेट पता होना चाहिए। वो सीक्रेट क्या है जो कि हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तराजू दिख रहा है आप सभी लोगों को? देखो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव दिख रहा है ना? तो इस तरह से आपको तोलना है। 50%, उसका 1% भी अगर नेगेटिविटी में पल रहा जो होता है, जब हम तोलते हैं कुछ वो भारी हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें ज्यादा वो होने लगता है। ठीक है, मतलब हम तराजू से तोलते हैं। ठीक, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका सकते हैं। ठीक है, आपको सकारात्मकता की ओर झुकाना है। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करने करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही है और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है। आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए, है ना? हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है ना? सबसे मेन पॉइंट, अभी हम सुबह उठे हैं, अब सुबह से अब हमारा पूरे रात तक का रिकॉर्ड किसके हाथ में है? हमारे ही हाथ में है। ठीक है, ये तराजू आपके हाथ में है। अब आपको किसका भारी करना है? ठीक है ना? तो ये पूरे दिन का रिकॉर्ड आपके ऊपर रहता है। एक और झुकाएंगे, ठीक है, एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो पूरे दिन समस्याएं ही समस्याएं नजर आएगी। ठीक है, आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। हम ही तय करते हैं कि हमारा दिन आज का कैसा होगा। अगर हम कहेंगे कि बहुत बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा, तो वैसा ही होगा। ठीक है, बाकी कुछ अनहोनी होती है वो अलग बात है, उसका अलग नियम है। ठीक है, उसका भी कहना है कि अगर आप किसी चीज को कुछ पाना चाहते हैं, अगर वो चीजें आपसे दूर चली जाती है तो वो भी यूनिवर्स का नियम है कि यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देना चाहता है। अगर कुछ हुआ है तो वो यूनिवर्स के कारण हुआ है कि आपको नहीं मालूम। ठीक है, गीता में कहा गया है ना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, है ना? ये वही नियम लागू होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव से ही कोई ना कोई घटना नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है इसका भी नियम है। ठीक है, अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहां पर भी जाएंगे आपने कैसा बोला, आपने क्या दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे, पूरा दिन अच्छा जाता रहेगा। और अगर आपका दिन बेहतरीन होगा और दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं तो उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा, है ना? अगर बुरा दिन चालू हुआ और बुरे से अगर आप अच्छाई पर नहीं गए तो बुरा ही होना है। ठीक है, आप अपने दिन को पलट सकते हैं सिर्फ सोच करके। ठीक है, अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता।
ठीक है। अच्छी भावनाओं से केवल आपका एक दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल मतलब आपका फ्यूचर। ठीक है, क्या कहा था कल कि प्रेजेंट ही फ्यूचर है। अगर आप अपना प्रेजेंट अपना अभी वर्तमान बहुत अच्छा करते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें, है ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि रात को सोने से पहले अफर्मेशन बोलो, वो ग्रेटिट्यूड दो कि जो चीजें आपका अच्छा हुआ है, और आपको हमेशा यही चीज बोलना है कि आज जैसा हमारा बहुत अच्छा दिन गया है, कल भी हमारा वैसा ही दिन जाए। ठीक है, तो सोने के बाद जब आप सोते समय जब आप अफर्मेशन देते हैं तो ये रिकॉर्ड होता है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक, और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी इच्छाएं, आपकी अच्छी भावनाएं और कई गुना होती रहती है। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतर होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं। ठीक है, आज जीना है, बीते हुए कल में नहीं, मतलब पास्ट में नहीं जीना है, आने वाले कल में नहीं, बस आज में वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार न दे। ठीक है, आपको सिर्फ अपने वर्तमान को बहुत अच्छा करना है, आने वाला कल ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, है ना। बहुत से लोग जो है वो वर्तमान में ही नहीं जीते, मतलब अभी जो उनको इतनी खुशी मिल रही है उस खुशी को नहीं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। ठीक है, अब वो फ्यूचर की चिंता में हमेशा खोए रहते हैं, हाय फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें भी उनको चिंताएं रहती है। ठीक है, फैमिली की चिंता होती है, बहुत सारी ऐसी चिंताओं जैसे लेडीज लोग होती हैं घर में, चिंताओं के कारण वो लोग अपना प्रेजेंट भूल जाती है। ठीक है, घर के काम काज जितने हैं, ये करना है वो करना है, कैसे होगा, ठीक है, हमें टाइम ही नहीं मिलता। जब जब हाय हाय करते हैं, जब जब हम फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो जो अभी समय आपको जो दिन मिला है, क्या आप उसमें खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो क्या बोला है कि बहुत से लोग वर्तमान में ही नहीं जीते हैं, बहुत से लोग फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। ठीक है, कि उनका भविष्य कैसा होगा, और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा, है ना। आज हम जैसा जिएंगे, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा आप जीने के बारे में सोच रहे हैं, आप इसी पल को खुशी महसूस कर रहे हैं, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। आप आज जो भी महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि वही यह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है। ठीक, क्या है, हर दिन आपका एक जीवन का अवसर है, आपको मिला है ना आज को, आज आपको बहुत अच्छा दिन मिला है, सवेरे उठे, आपने क्लास अटेंड करी, तो ये आपका मौका है। ठीक है, बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ठीक है, भविष्य बदलना भी हमारे ही हाथों में है। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। ठीक है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपका तराजू जो है वो सकारात्मकता की ओर कितनी जल्दी, और खुशियां कितनी जल्दी आपको मिलने लगी, वो सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगा, जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लगी। ठीक, बिंदु हम देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, इस सृष्टि में जो भी चीज है वो हर चीज चुंबकीय है, और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल है। हमारे जो विचार, हमारी सोच है वो शामिल है। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, ठीक, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी, है ना। आपके चारों ओर हर चीज बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है
तो आप उसे बदल सकते हैं और इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं और अपने हाथ में होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, आपको सिर्फ आपको बदलना है, हमें बदलना है, हमारे इमोशंस को बदलना है। ठीक है, दोष देना, किसी को दोष देना, किसी के बारे में बुराई करना, गलती खोजना किसी की, ठीक है, और उसके बारे में शिकायत करना, कंप्लेंट करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं। ठीक है, और इसकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक और बेकार से वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे। ठीक है, वो जैसे शब्द को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बजाय जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, सुपर, जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। जब भी आप बोलें, किसी के भी बारे में बोलें, तारीफ करें, तो आपको इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, 51% अच्छे विचार और भावना देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां तक किसको समझ में आया? भावना की फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आया ना, चुंबक के बारे में आ गया? वेरी गुड। ठीक, फ्रीक्वेंसी मतलब चुंबक। ठीक है, आप इसको तराजू से हमेशा इसको याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप तराजू को अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लिख देना, एक तरफ नेगेटिव लिख देना। उससे क्या होगा कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, कि हमें किस चीज का पलड़ा हमको भारी करना है। ठीक है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। ठीक है, जब आप उसको याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा, 7 डेज हो चुके हैं कंप्लीट, है ना, डे 8 हमारा कल है। ओके, शक्ति और सृजन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शक्ति और सृजन क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं 6:30 बजे वाले क्लास। हाँ, क्या? जो आप बता रहे हो कि किसी के बारे में बात भी करना है, जैसे हमने किसी से कुछ खरीदा और उसने ज्यादा भाव खाया, तो हम किसी को तो बोलेंगे ना कि ऐसा हुआ। कैसा हुआ मतलब, मैं समझी नहीं। अरे वो कि किसी के बारे में बोलना ही नहीं है, तो उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे। जैसे हम किसी के बारे में बोलना नहीं है मतलब आपने कुछ खरीदा किसी चीज को, ऐसा? मार्केट से अपन ने खरीदा और फिर आपको किसी को बताना है, मतलब? जैसे दुकान वाले ने अगर कुछ ज्यादा भाव आपकी करा, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। एक बार उसको बंद करके फिर से उसको ऑन करें। जैसे कुछ भी होता है अपने साथ को, कभी अपन किसी को भी बता रहे हैं घर में, तो वो तो बताएंगे ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। गलत हाँ, हुआ वो तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है ना। देखिए, आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो आपको घर में तो बताना ही है ना, लेकिन उसके बाद आपको यूनिवर्स से माफी भी मांगना है, कट 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 करके। वही तो बोल ठीक रही है, हूँ कि थोड़ा बहुत तो माफी हाँ मांगनी पड़ती हाँ, है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो सारी चीजें, देखिए, दिन भर में अगर आप मार्केट गए कहीं पर कुछ भी, मैंने अभी जस्ट वही बताया ना कि जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा वो आपके साथ होना ही है ना। कोई ना कोई हैपनिंग हो ही जाती है। ठीक है, उसका भी कारण है, अगर कुछ हुआ है तो उसका भी कारण है। ठीक है, इसका भी एक लॉजिक है, उसका भी मैं सेशन बताऊंगी उसको, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है उसका, कि हमारे जीवन में अगर कोई चीज नकारात्मकता आती है, अगर आप जो चीज चाहते हैं वो चीजें आपको दिल से नहीं मिलता है, वो चीज पकड़ने वाली भी होती है,
ठीक है। और ये छोटे छोटे सामान है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको तो आपको लोड भी नहीं लेना है। लोड उस चीज का होता है जब आपने अपने दिमाग पर ही लोड लेके रखा है हमेशा नेगेटिविटी का। ठीक है। जब आप खुश नहीं रहते हैं दिल से, जब आपको ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम हमेशा टेंशन ही टेंशन में रहते हैं, है ना, ये बात उसकी हो रही है। अब आपने अपने दिमाग में उसको जकड़ रखा है। ठीक है। अब वो निकल ही नहीं रहा है बाहर। ठीक है। हमेशा सुबह उठते ही एक ही चीज को लेके बोलते हैं हमारा जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। सुबह की शुरुआत ही आपने ऐसे कर दी, तो उससे क्या होता है कि अब आपका दिन वैसा ही चलने लगा। ठीक है। लेकिन आप हमेशा सुबह की शुरुआत अपने पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। अब आप मार्केट जाते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ये सारी चीजें तो जीवन का है, चलता रहता है। नकारात्मकता सकारात्मकता ये सारी चीजें होती रहती है। हमें अपने दिमाग को हमेशा के लिए पॉजिटिव करना है, तो वो छोटी छोटी चीजें उसे इग्नोर करना सीखो। ठीक है। आपको अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छा बहुत बड़ा करना है। जब आप अपने बड़े के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि अभी हम किस लेवल पर हैं और आने वाले समय में हम किस लेवल पर होंगे, हमारे बच्चे किस लेवल पर होंगे, तब आप ये छोटी छोटी चीजों को आप भूल जाएंगे। ठीक है। आपको बड़ी चीजों के सपने देखना है ना। आज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आज आपके बच्चे स्कूल में हैं। आपने सोचा होगा कि आपके बच्चे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाकर के कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, वो किस पोस्ट में जाने वाले हैं। ये है बड़ा भविष्य, या फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर हम टेंशन लेंगे, है ना? तो इससे नेगलेक्ट करना चाहिए। हाँ, बात मैं बोल रही हूँ, जैसे बोलते तो हैं पर कुछ भी होता है अपने साथ तो किसी को तो बोलते हैं अपने साथ में वो बात तो कोई दिक्कत नहीं ना उससे, ना। कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। आप बोलते हैं कोई बात नहीं, हंसी मजाक करो। ठीक है। बस लोड मत लो। लोड का मतलब ही आप जब आप टेंशन में ज्यादा आ जाएंगे, तब क्या होता है कि तब हमारा दिमाग जो रहता है बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है ना। तो आपको तो पता ही है, रास्ता तो पता ही है कि अगर हम सैड हो गए तो हमको हैप्पी कैसे होना है। इसमें यही चीज कही ना कि आपके ऊपर है। ठीक है। बदलना आपके ऊपर है, आप अपने इमोशंस को कैसे बदल सकते हो, है ना। अगर थोड़ा सा कुछ हो गया, ठीक है, अगर आप दुखी हो गए किसी ना किसी बात को लेकर के, आपके साथ में आपको कोई बातें बतानी है, कोई मतलब कोई भी बातें हो गई है, आपको किसी को बताना है, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी ही देर बाद आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अब आप उसको लेकर के टेंशन में हमेशा रहेंगे या फिर आप अपने फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर तय करता है ना। इसी को हम कहते हैं भावना की फ्रिक्वेंसी, है ना। ये तराजू हमारे ही हाथ में है, अब हम चाहे तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीजों को लेके अगर आप बोलते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस सोचना है और निकाल देना है, बस अपने दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक। चलिए, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। चलिए, तो हम अभी का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले में। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।